Hello everyone and welcome to MatChem Classes YouTube channel, and today in this video we are going to discuss previous year question paper analysis of IIT JAM Chemistry from 2015 to 2022, and we will tell you about the most important topics for IIT JAM Chemistry। आज डेट है 6 फरवरी 2023, 12 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम है। आज से लेकर आपके पास नेक्स्ट 5 डेज बचे हुए हैं और इन 5 डेज में आपको एक बार अपने IIT JAM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार ओवरऑल एनालाइज जरूर करना चाहिए कि आपका IIT JAM का पेपर क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, किस किस टॉपिक से 2015 से लेकर 2022 तक किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और IIT JAM केमिस्ट्री 2023 में हम किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा समझ सकते हैं, किस टॉपिक से हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टॉपिक को हमें पढ़ना जरूरी है, किस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं, और आखिरकार जो ये आपका लास्ट 1 और 2 बार का जो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन है उसमें आपको पहले किन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो क्या उन्हें छोड़ा जा सकता है, या फिर उन टॉपिक्स की कुछ छोटी छोटी बातें आपको पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपके IIT JAM में अगर वो एग्जाम आता है, वो क्वेश्चन आता है टॉपिक से, तो आप उसे अप्रोच कर पाए। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए एक बार PYQ एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं IIT JAM केमिस्ट्री 2015 से लेके 2022 तक के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो आपके सामने सबसे पहले मैंने यहां पर बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर ला दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2015 से लेकर ये आपका 2015 से लेकर 2022 तक लास्ट जो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट 8 ईयर्स में IIT JAM में किस तरीके से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके सामने ये जो चार्ट है ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, और यहां पर लिखा हुआ है कि इस ईयर में उस मार्क्स के इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ये टॉपिक नेम यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ईयर लिखा हुआ है। तो 2015 अगर आप एक बार इसको ओवरऑल तुम पूरे चार्ट को देखो, और जब तुम ओवरऑल पूरे चार्ट को देखोगे तो तुम्हें एक चीज तो हल्की हल्की साफ साफ समझ में आएगी कि यहां पर जो ये टॉपिक्स हैं, ये वाले टॉपिक्स, ये स्टार्ट बीच के टॉपिक्स में जो डेंसिटी ऑफ मार्क्स दिख रही होगी वो तुमको थोड़ी सी ज्यादा दिख रही होगी। तो इसका मतलब है ये टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है IIT JAM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो उसके आधार पर। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। GOC को अगर हम लोग देखें ध्यान से कि GOC जो आपका टॉपिक है उससे 2015 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में 2 मार्क्स का 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब है अगर मैं वेटेज बताऊं तुमको कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है, वेटेज बताऊं कि टोटल पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो GOC से 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2015 में। यहां पर 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, इसका मतलब है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। यहां पर 2017 में GOC से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, इसका मतलब है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 2019 में 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, इसका मतलब है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 2020 में इसी तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 2021 में कोई भी नहीं आया, और 2022 में आपके 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, इसका मतलब 2 मार्क्स आया। इसका मतलब है अगर वेटेज तुम लोगे इन एन एवरेज तो GOC टॉपिक से तुम्हारे हर साल 2015 से लेकर 2022 में एवरेज कहा जाए तो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसी तरीके से एरोमेटिसिटी को देखोगे तो एरोमेटिसिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, हालांकि एरोमेटिसिटी का यूज आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट केमिस्ट्री और रीजेंट केमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करना होता है, इसलिए एरोमेटिसिटी भले ना पूछी जा रही हो डायरेक्टली, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज आपके लिए जरूरी है। 2015 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में नहीं पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में नहीं पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में भी तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब है स्टीरियो केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत खेल यहां पर बनकर आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आपके सामने जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उनको देखा जाए तो स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ जैसे ही आप बढ़ोगे थोड़ा सा वेटेज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री से थोड़ा सा कह सकते हो कि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है IIT JAM के लिए। तो IIT JAM के लिए जो हम पहला टॉपिक बोल सकते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है
बहुत ज़्यादा नहीं, सिंगल स्टार दे रहा हूं मुझे मैं इसे, क्योंकि ये बहुत बाकी टॉपिक्स में भी काफ़ी यूज होता है, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला इसके बाद जैसे ही आप स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ोगे, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट डायरेक्टली तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो भाई ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 मार्क्स के, सॉरी 9 मार्क्स यार, आईआईटी जेम के एग्जाम में 9 मार्क्स के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएं तो मतलब झूम जाओ, पागल हो जाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, इसका मतलब है 9 मार्क्स की रिएक्शन मैकेनिज्म आई। 2016 में कुछ नहीं हुआ भाई, बंटाधार हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो 4 मार्क्स के 2017 में। 18 की बात करी जाए तो 18 में देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, तो 8 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और ये फिर से 9 मार्क्स। फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर 2 to 4 और 2 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, और 2022 में 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो भैया अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे तो मुझे तो लग रहा है कि 5+ मार्क्स का एवरेज है इसका। इसका जो एवरेज है वो कितना है, 5+ मार्क्स का एवरेज है, और महा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको 100% पढ़नी ही पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी थी। लेकिन अगर अभी तक आपने डिटेल में नहीं पढ़ी है तो रिवीजन क्लास तो उसकी जरूर करनी है आपको। इसी तरीके से सेकंड अगर आप जाओगे तो अगला टॉपिक जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है आपका रीजेंट केमिस्ट्री। तो रीजेंट केमिस्ट्री भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 मार्क्स के, यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर देखें, अगर मैं लिख देता हूँ साथ में, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, यहाँ पर देखेंगे 5 मार्क्स, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुई, यहाँ पे फिर से 4 मार्क्स, यहाँ पर 2 मार्क्स के ही पूछे गए। लेकिन 21 में देखो 4 3 7 7 मार्क्स, और यहाँ पर 22 में देखो यहाँ पर 4 मार्क्स। इसका मतलब फिर से 6-7 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजेंट केमिस्ट्री से भी 5+ मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। तो रीजेंट केमिस्ट्री भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नेम रिएक्शन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4+ मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं 2015 से 2017 तक। तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या है, नेम रिएक्शन। इसके बाद बायोमोलिक्यूल से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो टॉप 5 कुछ टॉपिक्स हैं आपके जैम के रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रीजेंट केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके बाद पेरिसाइक्लिक से एक एक क्वेश्चन कभी कभी आता है। अगर आपने पेरिसाइक्लिक पूरी पढ़ी है जैम के लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा रिवीजन क्लास का, उस वीडियो को देख लेना बस। आपके मतलब अगर 2 क्वेश्चन आए तो उसमें से 1 क्वेश्चन तो आप 100% कर दोगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। मैंने एक रिवीजन क्लास कराई हुई है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके आईआईटी जैम एग्जाम के। इसी को मैंने थोड़ा सा अलग करके यहाँ पर लिख दिया है, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री। इसमें से फिर से मैं तुम्हें प्रेफरेंस दे दे रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा रीजेंट्स 2 नंबर, इसके बाद नेम रिएक्शन 3 नंबर, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स 4 नंबर, और इसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं लिखी है यहाँ पर, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अच्छा बायोमोलिक्यूल्स दोनों साथ में लिखे हुए हैं। तो 4 नंबर पे ये हो गया। इसके बाद 5 नंबर पर तुम इसको ले सकते हो, ठीक है, और 6ठे नंबर पर तुम इसको ले सकते हो। ये मैंने अपना एक्चुअल ऑफिस में जो भी है इसको छोड़ो, ये रेफरेंस है, इस आधार पर आप रिवीजन करना। और अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो फिर इन सारे टॉपिक्स को तो एक बार बढ़िया से रिवाइज करना ही करना, इनका वेल रिवीजन करना, मतलब अच्छे से ध्यान से पूरा फोकस करके इनका रिवीजन तुम लोग करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक का जरा एनालिसिस करते हैं। 2015 से लेकर 2022 तक
किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर शुरुआत के जो ये 4 टॉपिक्स हैं, इनमें देखो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें ज़्यादा दिख रहा होगा। इन दोनों टॉपिक से बायो इनऑर्गेनिक और एसिड बेस का थोड़ा कहानी कम है यहाँ पर। तो इसलिए ज़रा देखते हैं ध्यान से कि थोड़ा सा और डिटेल में ज़रा हम लोग साथ में पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल पीरियोडिसिटी से अगर हम लोग बात करें तो केमिकल पीरियोडिसिटी से 2 मार्क्स का यहाँ पर तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। ना 2020 में क्वेश्चन आया, ना 2021 में आया, ना 2022 में आया। तो पीरियोडिसिटी थोड़ा सा अनसर्टेन है, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी थोड़ा 3 सालों से थोड़ा गड़बड़ाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। इसके बाद अगली बात करते हैं जो काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैम के लिए। देखो केमिकल बॉन्डिंग, इसको भाई बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग से 2 नंबर के यहाँ पर 6 मार्क्स के, यहाँ पर 17 में नहीं पूछे गए, फिर से 6 मार्क्स के, फिर यहाँ पर 6 to 8 मार्क्स के, यहाँ पर मान लो फिर सिर्फ 4 मार्क्स के ही पूछे गए, यहाँ 4 मार्क्स के कुछ पूछे गए, यहाँ पर फिर से 6 मार्क्स के। तो 5+ मार्क्स केमिकल बॉन्डिंग से आ सकते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इनऑर्गेनिक का, वो क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा डी ब्लॉक या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसे कह सकते हो, दोनों ही एक ही टॉपिक है तुम्हारे। तो ये तो बहुत भाई हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार, कितना ज़्यादा टॉपिक पूछा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भैया तुम सब कुछ छोड़ के पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, उसकी रिवीजन क्लासेस से पढ़ लो, चाहे उसको रिवीजन क्लासेस कर लो, कुछ ना कुछ करके कोऑर्डिनेशन को सबसे पहले रिवाइज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भाई, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री 2023 एंड इवन 2024 एंड ऑल द अपकमिंग एग्जाम। तो पहला केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जरा ध्यान से देखो यहाँ नीचे मेन ग्रुप कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेन ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जरा अगर ध्यान से देखोगे तो ऑर्गेनोमेटालिक्स से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑर्गेनोमेटालिक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद अगर तुम्हारे पास एनालिटिकल का थोड़ा बहुत भी कुछ है तो एनालिटिकल पढ़ लो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एनालिटिकल की अगर कोई भी रिवीजन क्लास होगी मैटकेम की तो वो हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर नहीं है, एनालिटिकल का डाटा नहीं है तो छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बायो इनऑर्गेनिक लास्ट में कर लेना, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो बायो इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भाई कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हारी काइनेटिक्स अच्छी होगी तो काइनेटिक्स अच्छी होगी तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा अपने मन से, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा ध्यान होना चाहिए किस पर? केमिकल बॉन्डिंग पर, कोऑर्डिनेशन पर, ऑर्गेनोमेटालिक्स पर, इसके बाद ये तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री पर, फिर मेन ग्रुप केमिस्ट्री पर। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे बॉन्डिंग, सेकंड पे कोऑर्डिनेशन, थर्ड पे ऑर्गेनोमेटालिक्स, फोर्थ पर मेन ग्रुप। इसके बाद टाइम बचता है तब बायो इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल में जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। ये सिर्फ मैं किसी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल टेक्निकल डाटा है भाई, ऐसा पेपर आया है तो आ सकता है, सीधी सी बात है, सिंपल बातें मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मोस्ट आस्क्ड टॉपिक लिख दिए हैं इनऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक में मैं इनको फिर से एक प्रेफरेंस दे देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले तो तुम्हें बॉन्डिंग पढ़नी है, ठीक है, तभी तुम्हें कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक समझ में आएगी। जब ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो तुम्हें ऑर्गेनोमेटालिक्स भी समझ में आने लगेगी। इसके बाद तुम फिर मेन ग्रुप को भी पढ़ पाओगे और सबसे लास्ट में बायो इनऑर्गेनिक को तुम पढ़ सकते हो। एनालिटिकल अगर तुम्हारे पास है तो देख लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये 5 टॉपिक तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको तो रिवाइज तुम्हें करना ही करना है। बाकी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो भैया बाकी टॉपिक का डाटा ये लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारी मर्जी हो वैसे तुम पढ़ सकते हो। अब फटाक से देख लेते हैं हम लोग इसके बाद किसको, फिजिकल केमिस्ट्री को। आईआईटी जैम में फिजिकल केमिस्ट्री का क्या खेल रहता है इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री। और जिन की भी थर्मोडायनेमिक्स अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं इसका एक बहुत ही बेहतरीन लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम थर्मोडायनेमिक्स की उस वीडियो को देख लेना। उसमें स्टार्टिंग में 3 आवर्स की वीडियो है, वो स्टार्टिंग का 3 आवर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने उसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है, और उसको दोबारा फिर कम से कम 2-3 बार देख लिया एग्जाम से पहले तो थर्मोडायनेमिक्स के समझ लो कि 80% क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे आईआईटी जैम के, ठीक है। इसलिए तुमने थर्मोडायनेमिक्स में कितना भी पढ़ा है, कैसा भी पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर तुम्हारे पास सेल्फ नोट्स हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार थर्मोडायनेमिक्स पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। देखो
और 3 7 मार्क्स की, यहाँ पर 4 to 6 मार्क्स की, यहाँ पर देखें तो 6 and 7 मार्क्स की, यहाँ पर 5 मार्क्स की, यहाँ पर 19 में 5 मार्क्स की, 20 में 6 मार्क्स की, 21 में 9 मार्क्स की, 22 में 9 मार्क्स की। अरे बाप रे, 6 से लेकर 10 मार्क्स की थर्मोडायनेमिक्स पूछी जा रही है भाई। इसको फटाफट रिवाइज करना, और नहीं भी किया है तो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ उसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है तुम्हारा, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको दिख रहा होगा अगर तुम एनालिसिस करोगे तो केमिकल काइनेटिक्स भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला हो गया थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद सेकंड नंबर पर तुम देखोगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्वांटम से आते हैं अगर इसके बाद रेफरेंस दिया जाए तो। क्वांटम केमिस्ट्री, उसके बाद सॉलिड स्टेट, और उसके बाद टाइम मिलता है तो बाकी टॉपिक्स, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर दूं, वीडियो पॉज करके तुम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर दूं तुम्हारे लिए, तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले नंबर पे, किसी को भी रख लो, पहले पे थर्मोडायनेमिक्स को रख लेते हैं, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, दूसरे नंबर पे काइनेटिक्स पढ़ना, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रो पढ़ना, चौथे नंबर पर सॉलिड पढ़ना, पांचवें नंबर पर क्वांटम पढ़ना, और उसके बाद टाइम बच जाए तो लास्ट में 6 नंबर पे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेना। अब इसके बाद जितने भी मैंने तुमको यहाँ पर मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स लिखे हैं, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक, MAT, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं फिजिकल के, और इसके बाद जो मैंने तुमको यहाँ पर तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं मोस्ट आस्क्ड टॉपिक जो हैं तुम्हारे किसके, इनऑर्गेनिक के, और इसके बाद जो यहाँ पर ये लास्ट में मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं तुम्हारे किसके, ऑर्गेनिक के, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक। इन सारे टॉपिक्स की जो भी इम्पॉर्टेंट रिवीजन क्लासेस हैं, इन सारे टॉपिक्स की जो भी इम्पॉर्टेंट रिवीजन क्लासेस हैं, वो रिवीजन क्लासेस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। आपके पास पहले से आपने इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स हैं, तो वहाँ से आप इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिए। प्लस एक और खुशखबरी है आप सभी के लिए, जितने भी आईआईटी जैम 2023 के एस्पायरेंट्स हैं, आप सभी के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों टॉपिक्स की रिवीजन क्लासेस लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? रिवीजन क्लासेस। इन रिवीजन क्लासेस में हम आपको मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स कवर कराएंगे, और उन मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स में जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम कराएंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको हम ये लाइव कराएं, ये हम आपको लाइव कराएं, या फिर हम आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कराएं, या फिर हम ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हाई क्वालिटी में बढ़िया कम टाइम में क्रिस्प वे में हम आपको फटाफट समझा दें, सब कुछ ऐसे करा दें, या फिर लाइव आकर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एंटरटेन करके वैसे आपको ये सेशन कराएं। आप हमें बताइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए कि रिवीजन क्लासेस आप रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दो, हम थोड़ा 1x 2x करके वीडियोस को देख लेंगे, कम समय में देख लेंगे, हमारा टाइम खराब नहीं होगा। या फिर लाइव में करो, लाइव में हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता हो, जैसा आपका प्रेफरेंस होगा उस वे में हम आपके लिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों की एक रिवीजन क्लासेस लाने वाले हैं। और ये रिवीजन क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आपकी 8 9 और 10 को आएंगी, ठीक है। कोशिश हम करेंगे कि कल से ही अपलोड करना शुरू कर दें, लेकिन जैसा भी हो पाएगा रिवीजन क्लासेस हम आपको पूरी ऑर्गेनिक की रिवीजन, पूरी इनऑर्गेनिक की, पूरी फिजिकल की रिवीजन आपको कराएंगे, ठीक है। इन रिवीजन क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स ही आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपका टाइम खराब ना हो, और रिवीजन का मतलब ही होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको पढ़ाई जाएं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही क्रिस्प रखी जा
ज़्यादा मैंने फालतू की बातें आपके लिए नहीं करी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सिर्फ वही आपको बताई हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियो से आपका कोई ना कोई फ़ायदा जरूर होगा, और अगर आपको फ़ायदा हो इन वीडियो से तो प्लीज़ मैथकेम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितना हो सके मैथकेम क्लासेस के बारे में मतलब बताना। तो जितना आप हमें थोड़ा सा एफर्ट दोगे उतना ही हम आपके लिए करने में मोटिवेट होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आप सभी से रिवीजन क्लासेस में। बाकी डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको देख लो जाकर एक बार, ठीक है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IIT जैम केमिस्ट्री 2023 एग्जाम। बाय बाय।